अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज बड़ी अहम मालूमात देनी है आपको। कराची में सार्फिन के हकूक़ के लिए अदालतें कायम की गई थी, वो बड़ी एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जिसमें सार्फिन का कोई भी इशू हो, यानी कि अगर डबल रोटी आपने ख़रीदी, अगर जहाज़ का टिकट बुक नहीं हुआ, अगर सुई गैस का मसला है, कोई भी बड़े से बड़ा मसला, छोटे से छोटा मसला जो कंज्यूमर के साथ ज़्यादती हुई किसी भी कंपनी की तरफ से, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतें कायम कर दी गई हैं और बड़े अहम फ़ैसले भी हो रहे हैं। मेरे साथ सीनियर वकील जो कि कंज्यूमर के मामलात को बड़ी बारीक बीनी से भी देखते हैं और इन केसेस में बड़ा इनका तजर्बा, इनसे मैं मालूमात लूँगा। एक तो इरफान साहब ये बताएगा कि कराची की में जो अदालतें हैं कंज्यूमर की, वो कितनी कायम हैं और किस नौइयत के केसेस आ रहे हैं, और ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर डरते हैं अदालतों में जाने से, तो क्या केस कंज्यूमर कोर्ट में आप लेके आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाह साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान के दीगर सूबों में तो ये कानून पहले से ही मौजूद था, लेकिन 2013 में सिंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मुतारिफ़ कराया गया और सिंध के जो 28 अज़ला हैं उन सब में कंज्यूमर कोर्ट्स कायम कर दी गई हैं। लेकिन बड़ा मसला ये है कि अभी तक हमारे लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। कराची में काफ़ी कदर केसेस आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो सिंध के दीगर अज़ला हैं उसमें उस नौइयत के केस नहीं आ रहे या उस तरह के केस नहीं आ रहे जिस तरह के आने चाहिए थे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर एक ज़बरदस्त लॉ है। कंज्यूमर, आप छोटी से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़ जो पैसे देकर ख़रीद करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और इस कानून की सबसे मज़ेदार बात यह है कि कंज्यूमर को पूरी लिटिगेशन है या लॉयर की फ़ीस है, जो कुछ भी है, अगर वो केस जीत जाता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो फ़ीस भी कंज्यूमर को दी जाएगी। आमतौर पे हमारे यहाँ यही है कि केस चलते रहते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, और यही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह है कि लोग हमारे कोर्ट में आने से डरते हैं। लेकिन इस कानून की मज़ेदार बात यह भी है कि इस केस का फ़ैसला, कंज्यूमर केस का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ 6 माह की मुद्दत में कंप्लीट होना है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह कंज्यूमर एक्ट के तहत रिसिप्ट देना ज़रूरी होती है और बाकी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे अभी है नहीं। बेसिकली तो यह है कि एज़ पर लॉ कंज्यूमर काउंसल्स बननी थी जिन्होंने अवेयरनेस पैदा करनी थी, लेकिन बदकिस्मती से 2, 2.5 साल, 3 साल बल्कि 7-8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कंज्यूमर काउंसल्स नहीं बनी, ना ही वो फंक्शनल हो सकी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कंज्यूमर काउंसल्स बन जाती हैं, फंक्शनल हो जाती हैं, तो फिर ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो आवाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और जो केसेस का रेशो है मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इरफान साहब, एक कंज्यूमर को अदालत आने के लिए, अदालत से रजू करने के लिए, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या चाहिए होगा? यानी कि उसने दुकान से कोई चीज़ ख़रीदी या एसी ख़रीदा, कोई टीवी ख़रीदा, कोई फ्रिज ख़रीदा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, क्या मवाद चाहिए, क्या सबूत चाहिए जो अदालत से रजू करे और उसकी तनाज़ुर में अदालत उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला होगा करेगी? देखें, कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसकी सबसे पहले आपके पास रसीद होना बहुत ज़रूरी है। रसीद लेने के बाद अगर डिफेक्टिव पीस है या उसमें कोई भी मसला आ जाता है तो आपने सबसे पहले रिटन एक नोटिस देना है, और वो एज़ पर लॉ, एज़ पर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। नोटिस देने के बाद 15 दिन का टाइम होता है, वो आपको क्या रिप्लाई दे रहे हैं, वो आपके जो ग्रेवियंस हैं उनको एड्रेस करते हैं, नहीं करते, या आपके जो मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करते हैं या नहीं करते। 15 दिन का टाइम होता है। अगर वो लीगल नोटिस का जवाब देते हैं तो वेल, अगर नहीं दे दे तो फिर आपके पास 1 माह का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना क्लेम फ़ाइल करना है। फिर अगर आपके पास सबूत अच्छे हैं या आपका जो नैरेटिव है वो ज़बरदस्त है, तो फिर कोर्ट आपको ना सिर्फ उस डिफेक्टिव पीस के पैसे दिलवाएगी, वकील की फ़ीस भी दिलवाएगी, जुर्माना भी करेगी और डैमेजेस भी दिलवाएगी। जिस तरह बहुत सारे केसेस हैं, अभी डान ब्रेड वालों पे एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आया था। उन्होंने रिसिप्ट भी जारी नहीं की थी और ना ही एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ उसमें लिखा हुआ था, और बड़ा भारी जुर्माना उन पे पड़ा था। बिल्यू एक्स, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। इरफान साहब, एक चीज़ और वाज़ेह कीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जिसको कस्टमर ख़रीदेगा तो उस पर ये कंज्यूमर एक्ट लागू होता है? कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि दूध दही पे भी होगा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे या बेकरी आइटम होंगे, मेडिसिन होंगे, किस किस चीज़ों पर ये? सर, छोटे से छोटी ये पेन है ना, अगर आप पेन ख़रीद कर रहे हैं, डिफेक्टिव है, कुछ भी मसला है, आपको रिसिप्ट मिली है, कुछ भी है, आप इस पेन को लेकर भी कोर्ट आ सकते हैं। छोटे से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़ जिसकी आप पेमेंट करते हैं,
पेन ख़रीदें, डबल रोटी ख़रीदें, दूध ख़रीदें, दही ख़रीदें, जूता ख़रीदें, कपड़ा ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदें, सर्विस हायर करते हैं किसी की, छोटी सी छोटी चीज़, जिस चीज़ सर्विस के प्रोडक्ट के आप पैसे अदा करते हैं, अगर वो आपके मयार पे पूरा नहीं उतरती, डिफेक्टिव है, कुछ भी उसमें मसला है, तो आप उस चीज़ को लेकर कोर्ट आ सकते हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बहुत अहम बात है कि अगर कोई भी चीज़ चाहे वो 10 रुपये ही की क्यों ना थी, वो आपने ख़रीदी, अगर वो आपके म्यार के मुताबिक नहीं थी या वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी, तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं। उसकी फ़ीस भी उस कंपनी को अदा करनी पड़ेगी, चाहे वकील की हो, अदालतों की जितनी भी कार्रवाई होगी। कंज्यूमर कोर्ट सिंध में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर कराची में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों रजू कर सकते हैं। फिर किसी और मौजूद के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।